खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 20वां बाब पहली 9 आयत। उस वक़्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है। तब पतरस और दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से भड़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वह रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज निविष्टा को न जानते थे कि मुर्दों में से उसका जीतना जरूर है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। तशरीफ रखें। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदावन जो मर गया और आज तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उसका जश्न मनाने के लिए, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए, उसके लायक बंदगी करने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम सब जमा हुए हैं। और ये इबादत वही शख्स गुजार सकता है जो जी उठे यीशु पर ईमान रखता है, जो जी उठे यीशु के साथ जी उठा है। जो आज भी मुर्दा है, इसके सवालात क्वेश्चन है, जैसा आज की दूसरी तिलावत में है ना, वो जमीन की चीजों की तलाश में है, लेकिन जो उसके साथ जी उठे हैं वो आने वाला की चीजों की तलाश में है। जो यीशु के साथ है, आज की दूसरी तिलावत में जो यीशु के साथ जी उठे हैं वो आलम वाला की चीजों की तलाश में है, वो दुनिया की तलाश में नहीं, दुनिया की चीजों की तलाश में नहीं। आज मैं और आप सब जितने भी उस पर ईमान रखते हैं, जिनके अंदर यीशु जी उठा है, जिनके लिए यीशु जी उठा है, वो आज ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसके मद्दे मुकाबल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिद्दत फैला रहे हैं, जो ईमान नहीं रखते, जिनको आपकी खुशी रास नहीं, जिनको आपका जीतना रास नहीं, जिनको यीशु का जीतना रास नहीं, बल्कि मुखालफत कर रहे हैं कि ये ईस्टर कहां पर लिखा है, पाकला में कहां पर लिखा है मनाना चाहिए, ये तो किसी देवी देवते का दिन है। क्या वो यीशु पर ईमान रखते हैं? क्या वो खुदा को मानते हैं जिसने ये सारे दिन बनाए हैं? किसने ये दिन बनाए हैं? ये साल, महीने, दिन किसने बनाए हैं? ये जमीन और आसमान, समंदर, चांद, सितारे किसने बनाए हैं? खुदा ने, जो मेरे और आपके लिए इंसान बना, मेरे और आपके लिए उसने दुख उठाए, मसलूब हुआ, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो ये ईमान रखते हैं वो आज उसका शुक्रिया अदा करते हैं, वो आज उसकी इबादत करते हैं, वो दुनिया में पैगाम देते हैं। जिस तरह ये खुदा के रसूल दूसरों को खुशखबरी देते हैं, जब यीशु दूसरों पर रहम करता है तो दूसरे यीशु पर ईमान लाते हैं, जिनके अंदर यीशु जिंदा होता है और जिंदा यीशु पर ईमान लाते हैं।
यही रसूल जो सहमे सहमे थे, जो कमरों में बंद डरे डरे थे, जब उनके लिए यीशु जी उठा, जब वो यीशु जिंदा यीशु पर ईमान लाए, तो दिलेरी के साथ, ईमान के साथ सारी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करते हैं, जी उठे यीशु का पैगाम देते हैं कि मसीह खुदावन दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। वो उन लोगों के सामने भी जो उसकी मुखालफत करते थे, जिन्होंने सलीब पर यीशु को लटकाया, उसको चढ़ाया, काट पर उसे कत्ल किया गया, उनके सामने भी कि तुमने उसे मसलूब किया, तुमने उसे कत्ल कर दिया। जब खुदा का रहम और करम गैर कौमों पर भी जारी है, तो आज की पहली तिलावत में हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस क्या कहता है, जो कट्टर यहूदी है जी। यहूदियों का ये एक खासा था कि वो समझते थे कि हम चुनी हुई कौम है, खुदा हमसे हम कलाम होता रहा है, खुदा हमारा है, बस हम चुनी हुई कौम है, हमारा इजाज, हमारा रुतबा मर्तबा जो है वो दूसरों से अलग थलग है, दूसरी कौमों को नाचीज जानते हैं, बोल चाल नहीं करते, खाते पीते नहीं है। तो जब उन पर भी खुदा का करम हो रहा है, खुदा उन पर भी जलवागर होता है, उन्हें भी रूहुल कुदस देता है, उन्हें भी शिफा देता है, उन्हें भी निजात देता है, जिंदगी देता है, तो अब वो भी बरमला बोल उठे हैं कि मैं अब तयक्कन से जान गया हूं कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, सब पर रहम करता है, सब पर करम करता है, सबको बचाना चाहता है, सबको रिहाई देना चाहता है, सबको आजादी देना चाहता है, सबको जिंदगी देना चाहता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो मुखालफे मसीह हैं, जो मुखालफे मसीहत भी हैं, उनके ख्यालात कुछ और हैं। पहले मेरा और आपका मीडिया जो है वो मेरे और आपके वालिदैन थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके जरिए से हमें तालीम मिलती थी, ईमान मिलता था। फादर साहबान से, काहिनों से, मुबशरान अंजील से, सिस्टर साहबात से, बड़े बुजुर्गों से, वालिदैन से हमें कलाम की बातें सीखने को मिलती थी, हमारा वो मीडिया थे। आज सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारी बिदअतें फैलाई जाती हैं, बहुत सारे सवालात अंधेरे आपके सामने रखे जाते हैं और कहा जाता है कि कहां पर निकाह ईस्टर मनाना चाहिए। ईस्टर जो है ये किसी देवी देवते का दिन है, तो क्या वो खुदा पर ईमान रखते हैं जो ये सवाल करते हैं या ये बात करते हैं कि ये किसी देवी देवते का दिन है? ये दिन किसने बनाए हैं? ये दिन किसके हैं? साल और महीने किसके हैं? अगर ये बात है कि ये किसी देवी देवते के दिन है, तो फिर सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब देवी देवताओं के नाम हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब देवी देवताओं के नाम हैं। तो इसका मतलब है, अगर ये आप बात मानते हैं तो इसका मतलब होता है तो अभी भी बुत परस्त है, अभी भी देवी देवताओं की परस्तिश कर रहे हैं। आप तो अपना दिन नहीं बदल सकते। कहेंगे चांद की पूजा, सूरज की पूजा, तो आज भी आप फिर कर रहे हैं। अगर चांद ना चढ़े तो ईद ही नहीं होती, सूरज ना चढ़े तो तुलू ना हो, चढ़े ना, दूसरा दिन ही नहीं होता। क्या ये मेरा या आपका ईमान है? नहीं, हमें पता है, हमारा ईमान है कि खुदा ने कब और किस तरह ये सब कुछ बनाया, और जो कुछ बनाया सब कहा अच्छा है। ये दिन रात, सूरज, चांद, सितारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिन, महीने, हाँ जी, सब खुदा ने बनाए हैं। अभी उनसे यही सवाल करें जो लोग ये कहें कि ये देवी देवते का दिन है, ईस्टर किसी देवी देवते का दिन है, तो क्या वो देवी या देवता जो भी है उनके नजदीक, या कहते हैं अष्टारूत है, क्या वो मुर्दों में से जी उठी है? हाँ जी, कौन जी उठा है मुर्दों में से?
मसीह खुदावन। शाबाश। कौन मुर्दों में से जी उठा है? मसीह खुदावन। अब जरा हम देखते हैं कि यहां पर भी थोड़ा सा हमें ईमान में क्लियर होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे जी उठे हैं, जिंदा हुए हैं, ठीक है। हनूक भी जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, इलियास भी जिंदा आसमान पर उठा लिया गया, अलीसा नबी ने भी बच्चे को जिंदा कर दिया, यस्सु ने भी बहुत सारों को जिंदा किया, लाजर को भी जिंदा किया, यार की बेटी को जिंदा किया, वो सब भी जिंदा हुए हैं। अब उनके जिंदा होने में और यस्सु के जिंदा होने में क्या फर्क है जी? हर सवाल के जवाब के लिए आपको तैयार रहना होगा। सोशल मीडिया जिससे हमें भी बहुत कुछ मिलता है, हमें उनको भी बहुत कुछ देना और सिखाना है, ठीक है। कोई सवाल करता जी वो भी जिंदा हुआ, वो भी जिंदा हुआ, वो भी आसमान पर उठाया, तो वो भी, और यस्सु में क्या फर्क रह गया? उनको आपने बताना है। जितने भी जिंदा हुए हैं उनको किसी ने जिंदा किया है, खा वो अलीसा नबी है, खा वो खुदावंद यीशु मसीह है, या कोई भी नबी पैगंबर है, रसूल है, उसने उनको है जी, जो मर गया था उनको किसी ना किसी ने जिंदा किया है। यीशु के जी उठने में क्या फर्क है कि यीशु को किसी ने जिंदा नहीं किया, बल्कि वो अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठा है जी। दूसरों जो जी उठे हैं या जिंदा हुए हैं उनको किसी ने किया है, लेकिन यीशु को किसी ने जिंदा नहीं किया। अब यह भी मसला जो सोशल मीडिया पर आपको पता चल गया है कि ईस्टर जो है क्या है। ईस्टर उनको बताना है कि ईस्टर, तो अगर आपको प्रॉब्लम है ईस्टर कहने में, तो आप ईद क़यामत मसीह कह लें, आप पाशका कह लें, बेशुमार नाम है इस ईद के। जी उठे यीशु के आज के दिन के, इतवार का दिन, हफ्ते का पहला दिन है जब मसीह खुदावन मुर्दों में से, तो वो तो थोड़े से तंग ज़हन के लोग हैं ना, नहीं पता। मैं और आप तो हर इतवार को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, हर इतवार मिनिस्टर होता है, हम यीशु के जी उठने की याद में मनाते हैं कि यीशु मसीह इतवार के दिन, हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा, हम उस दिन इबादत करते हैं। अब वो जो है बिदअतें फैला रहे हैं, उनके बारे में भी आज की दूसरी तिलावत में लिखा है कि वो जमीन की चीजों की तलाश में है। दुनियादार जो है, दुनियावी लोग जो हैं, जमीनी चीजों की तलाश में हैं, लेकिन जो यीशु के साथ जी उठे हैं वो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहते हैं। वो सवाल करते हैं ईस्टर का, इस्तारूत का, देवी देवते का, जी ईस्टर कहां पर लिखा है, वो कुछ और सवाल करते हैं। लेकिन जो यीशु के साथ जी उठे हैं वो आलम बाला की चीजों की तलाश में है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हर अच्छी चीज खुदा की तरफ से आती है, आलम बाला की चीजों की तलाश। उनका बहस तकरार, उनका क्वेश्चन सिर्फ एक है, जी ईस्टर जो है ये त्योहार गैर कौमों का है। तो जब गैर कौमें यीशु पर ईमान ले आई है, तो अब उनका त्योहार कौन सा है? अब उनका यीशु कौन सा है? अब उनका देवी देवता कौन सा है? अब उनका मबूद कौन है? जो मुर्दों में से जी उठा है, ठीक है। तो ईस्टर बाय द वे कितनी किस्म की है? वो तो ईस्टर, एक की ईस्टर की बात करते हैं ना, तो आपको और भी जानना है, उनको सिखाना है ईस्टर कितनी किस्म के है। ईद क़यामत अल मसीह कितनी किस्म की है? 3 किस्म की। एक वो ईस्टर है जब मसीह खुदावन मुर्दों में से जी उठा, आज का दिन ईद क़यामत अल मसीह है। क़यामत का मतलब है क़याम करना, जी उठना, जिंदा होना, क़याम से क़यामत। मसीह खुदावन का मुर्दों में से जी उठना, जिंदा होना, ईस्टर, ईद क़यामत अल मसीह, पाशका, मसीह खुदावन हमारा पाशका है। और इस
दिन को सेलिब्रेट करने वाले, यीशु जो पास्का है खुदा का बर्रा है, उसको सेलिब्रेट करने वाले पास्का ही लोग हैं। और पास्का क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का मरना और मुर्दों में से जी उठना। और जो यीशु के साथ मरे हैं और यीशु के साथ जी उठे हैं, हाँ जी, रोजों में हमने यही प्रैक्टिस की है। यीशु के दुखों पर ध्यानो ज्ञान किया, दुखों का तज़किरा पढ़ा, उस तजर्बे को हमने किया, अपने अंदर महसूस किया, बाहर महसूस किया। तो पास्का क्या है? ईस्टर क्या है? क़यामत मसीह क्या है? मुर्दों में से जी उठना। पहला ईस्टर कौन सा है? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आज भी आपको पता है ना यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा कि नहीं? आप सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईस्टर नहीं मनाते, ईद पास्का नहीं मनाते, क्योंकि उनके लिए अभी तक जिंदा नहीं हुआ, उनके अंदर जिंदा नहीं हुआ। तो पहली बात, पहला ईस्टर जब यीशु मसीह मुर्दों में से। दूसरा ईस्टर उन लोगों का है जिनके अंदर यीशु जी उठा है, जो जी उठे यीशु का तजर्बा करते हैं, जी उठे यीशु के साथ जी उठे हैं, अब मरने के नहीं। दूसरा ईस्टर उनका है। हम सुनेंगे आज के बाद की तलावतें जो हैं बहुत सारी रहनुमाई करेंगी। अम्माउस की राह पर 2 शागिर्द जा रहे थे, यीशु के शागिर्द थे, मायूस होकर जा रहे थे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो ये भी बता रहे हैं कि हमारी औरतों ने हमें हैरान कर दिया है, लेकिन अभी तक वो जी उठे यीशु पर ईमान नहीं लाए, उनका ईस्टर नहीं है। कब ईस्टर हुआ? जब उनके अंदर यीशु जी उठा है। उसी वक्त वो मौज की राह पर थे, घर पहुंचे थे, थके आ रहे, वापस लौटकर शागिर्दों को बताते हैं। दूसरा ईस्टर उन लोगों का है जिनके अंदर यीशु जी उठा है, जो यीशु के साथ जी उठे हैं। तीसरा ईस्टर, तीसरा ईद क़यामत मसीह, जब मुर्दे जी उठेंगे जो खुदावन में सो गए हैं। जब आमदसानी होगी, मुर्दे जी उठेंगे, क़यामत होगी, है तीसरी क़यामत। तो हमें दूसरे लोगों को ये सबक देना है, आगे सबक देना है, यहां तक महदूद नहीं रखना। और जिनके अंदर यीशु जी उठा है, जो यीशु के साथ जी उठे हैं, वो आलम बाला की चीजों की तलाश में है। आलम बाला की चीजें, आसमानी चीजों की तांग और तड़प में है, अल्लाही नेमतों के इंतजार में है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। एक बादशाह ने अपनी राया में, हुकूमत में ऐलान करवाया कि मेरे महल में जो भी चीज जिसको पसंद है आकर ले जाए। हर जगह ऐलान करवाया बादशाह ने कि मेरे महल में जो भी चीज जिसको पसंद है आकर ले जाए। बहुत सारे लोग आए, किसी को कुर्सी पसंद आई, कुर्सी उठाकर ले गया, किसी को कालीन पसंद आया, कालीन उठाकर ले गया, किसी को सोफा पसंद आया, सोफा उठाकर ले गया। जो भी चीज जिसको पसंद आई आकर उठाकर ले गया। एक नौजवान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रहा था, तो बादशाह उससे मुखातब होकर कहता है कि जवाना तेनू साडे महल च कोई चंगी चीज नहीं लगी। तो उसने क्या किया? दौड़कर बादशाह को उठा लिया। दौड़कर क्या किया? बादशाह को उठा लिया और कहा कि जिसके पास बादशाह है उसके पास सब कुछ है। हमें अपनी जिंदगी में यीशु बादशाह को उठाना है, उसे जगह देनी है कि मेरी और आपकी जिंदगी में है, मेरे और आपके घर में उसका राज हो, है आलम बाला की चीजों की तलाश में रहना है। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।